हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव सर एकेडमी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी अपडेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, प्रैक्टिस सेट 1.4। सो लेट्स स्टार्ट। Equation reducible to a pair of linear equation in two variable. Activity is given on page number 16. Equation, number of variable whether linear or not. Equation दिया हुआ है, हमें ये बताना है उसमें कितने नंबर ऑफ पेयर्स है और वो लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। अब यहाँ पे देखो, आप लोग देख सकते हो उसने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है 3/x माइनस 4/y is equal to 8. नंबर ऑफ वेरिएबल 2, वेदर लीनियर और नॉट लीनियर। अभी ये कैसे कंडीशन है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे वेरिएबल एक x है और एक वेरिएबल y है, तो यहाँ पे कितने वेरिएबल है 2, तो यहाँ पे कितना आ गया आंसर 2। अब ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपल सा एक सॉल्यूशन है। जैसे हम लोग जानते हैं हमारा जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन कैसा है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। हमारा जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। और जो अभी हमें पहला एग्जांपल दिया हुआ है वो कुछ इस तरह का है 3/x माइनस 4/y इज इक्वल टू 8। ये मेरा लीनियर इक्वेशन नहीं है बिकॉज मेरा x ऊपर है और यहाँ पे x नीचे है। मैं इसको और एक तरीके से इसको ले सकता हूं, इट इज नथिंग बट 3 इंटू 1/x माइनस 4 इंटू 1/y इज इक्वल टू 8। आप लोग देख सकते हो जनरल फॉर्म में, जनरल इक्वेशन में मेरा x ऊपर है और यहाँ पे x नीचे है, 1/x है, यहाँ पे 1/y है। इट मीन्स ये इसीलिए x वेरिएबल मेरा नीचे है डिनोमिनेटर में, इसलिए मेरा ये नॉट लीनियर इक्वेशन है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। सिमिलरली यहाँ पे 6/x माइनस 1 प्लस 3/y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे देख सकते हो वापस से वेरिएबल नीचे है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे वेरिएबल कितना है, x एक y दूसरा, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल है और नॉट सेम आएगा यहाँ पे, नॉट लीनियर। ये भी क्या है, नॉट लीनियर। थर्ड क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो 7/2x प्लस 1 प्लस 13/y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें कितना वेरिएबल है, ऑब्वियसली 2 वेरिएबल है, एक x है और एक y है, तो यहाँ पे वेरिएबल कितना हो गया 2। और ये भी क्या है, सेम नॉट लीनियर। बिकॉज ये नॉट लीनियर इसलिए है बिकॉज यहाँ पे x नीचे है और y भी यहाँ पे नीचे है। क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, 14/x प्लस वाई प्लस 3/x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ पे वेरिएबल कितना है, ऑब्वियसली यहाँ पे भी वेरिएबल कितना है, 2 वेरिएबल्स क्या है, x एंड y। याद रखो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स कब होगा, जब यहाँ पे x y एंड z, x y के साथ में z और एक वेरिएबल अगर आप लोग को दिखाई देगा तो यहाँ पे 3 वेरिएबल होगा। नाउ यहाँ पे 2 वेरिएबल है x एंड y, इसलिए मैं इसको यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2, और ये है मेरा नॉट लीनियर। अभी आज जो हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.4, वो सिंपल है, थोड़ा उसमें हमें सपोज करना पड़ेगा। जैसे अभी ये इक्वेशन को मैंने आप लोग को बोला कि ये इक्वेशन मेरा नॉन लीनियर है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। अगर मुझे इस इक्वेशन को, डेट इज 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 8, अगर मुझे इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो मुझे सपोज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा सपोज, मैं यहाँ पे 1/x को मैं ले लूंगा m एंड 1/y को मैं ले लूंगा n। जब मैं यहाँ पे 1/x को m ले लूंगा और 1/y को मैं n लूंगा तो मेरा इक्वेशन, दिस इक्वेशन नंबर 1 हम लोग बोले थे, सो इक्वेशन मेरा 1 कैसे होगा, 3 इंटू 1/x क्या हो गया मेरा m माइनस 4 इंटू 1/y मेरा n है इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे देखेंगे तो उसमें मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3m माइनस 4n इज इक्वल टू 8। दिस इज द इक्वेशन। अब यहाँ पे देख सकते हो जनरल फॉर्म क्या है मेरा, जहाँ पे बेसिकली m मेरा x से रिप्लेस हो गया है। इस इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पे 2 वेरिएबल है
m कॉमा n, m और n दो वेरिएबल है मेरा और ये वेरिएबल ऊपर है, तो ये मेरा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये मेरा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं था बिकॉज नीचे यहाँ पे वेरिएबल नीचे है और यहाँ पे वेरिएबल ऊपर है, तो यहाँ पे मेरा ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ओके, सम एक्टिविटी इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, तो प्लीज ट्राई टू सॉल्व दैट एक्टिविटी। एग्जाम में एक्टिविटीज भी कुछ आते रहते हैं जिससे आप लोग को मार्क्स मिल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ प्रैक्टिस सेट 1.4 को विथ क्वेश्चन नंबर 1। Let's start practice at 1.4. Question 1. Question 1 is given 2 upon x minus 3 upon y is equal to 15. 8 upon x plus 5 upon y is equal to 77. So let us take this equation number 1, this equation number 2. Now अभी आप लोग देख सकते हो दोनों इक्वेशन में 1 upon x 1 upon y, 1 upon x 1 upon y. तो हम लोग क्या करेंगे, we will write suppose, what we will write, हम लोग सपोज करेंगे 1 अपॉन एक्स को मैं ले लेता हूं a एंड 1 अपॉन y को मैं ले लेता हूं b। मैंने क्या लिया है, 1 अपॉन एक्स को मैंने सपोज किया है a, 1 अपॉन y को मैंने सपोज किया हुआ है b। तो मेरा फाइनल इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1, देन इक्वेशन नंबर 1 विल बिकम 2a 1 अपॉन एक्स का क्या आ गया a माइनस 3 1 अपॉन y क्या है मेरा b इज इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन 4 8 1 अपॉन एक्स को हो गया a प्लस 5 b इज इक्वल टू 77, इक्वेशन नंबर 4। सो इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली ये मेरा दो इक्वेशन हो गया है, मुझे ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करना है। हम लोगों ने 3 मेथड सॉल्व किया अभी तक। प्रैक्टिस सेट 1.1 में साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किया बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। प्रैक्टिस सेट 1.2 में हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किया बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। प्रैक्टिस सेट 1.3 में हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किया बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल और वी कैन से डिटरमिनेंट मेथड। आप लोग जो चाहो उस मेथड सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली मोस्टली स्टूडेंट सॉल्व करते हैं ये इक्वेशन, ये एक्सरसाइज बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। सो हम लोग यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड हम लोग यूज करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अभी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे प्लस है, एलिमिनेशन मेथड का हम लोग का कंडीशन क्या था, सेम पेयर ऑपोजिट साइन। तो यहाँ पे ऑपोजिट साइन अवेलेबल है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस भी है माइनस भी है, बट सेम पेयर नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे मल्टीप्लाइंग, व्हाट आई विल राइट, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 3 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा एंड इक्वेशन 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। इक्वेशन 3 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा एंड इक्वेशन 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। वी गेट, जैसे मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, 5 से मल्टीप्लाई करता हूं इसको और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, लेट्स सी क्या आता है। 5 2 जा 10a माइनस 5 3 जा 15b इज इक्वल टू 5 5 जा 25, 5 2 कैरी, 5 1 जा 5 6 7 75। ओके, और इसको देखेंगे हम लोग, देन मुझे ये मिलता है 8 1 8 8 1 8 28 24a प्लस 5 3 जा 3 5 जा 15b इज इक्वल टू, यहाँ पे 7 3 जा 21 1 2 कैरी, 7 3 जा 21 22 23, तो यहाँ पे हो गया 221। ये हो गया मेरा न्यू इक्वेशन। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग दोनों सेम पेयर है, ऑपोजिट साइन है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसको इक्वेशन नंबर मैं 5 देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 6 देता हूँ। सो आई विल राइट एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6। मैं 6 5 एंड 6 इक्वेशन को मैं ऐड कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ऐड करूँगा तो ये हो गया 10a माइनस 15b इज इक्वल टू 75 और ये हो गया 24a प्लस 15b इज इक्वल टू 221। ओके, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा देन आई विल गेट, सी हियर मैं इसको ऐड किया हूँ तो कोई साइन चेंज होगा, ये कट हो गया, 4 + 0 4 2 + 1 3, तो ये होगा 34a इज इक्वल टू 7 + 1 6
7 plus 2 9 and 2 1 minute. Sorry guys, this is 231 231 यहाँ पे 231 आएगा. ओके, सो इट विल बी 5 plus 1 6 7 plus 3 10 6 10 0 1 carry 2 plus 1 3, so it will be 306. So finally a is equal to 306 divided by 34. ये a is equal to समथिंग 9 टाइम आता है, तो हम लोग ने a is equal to 9 ले लिया. ओके 9. नाउ नेक्स्ट a का वैल्यू मिल गया, देन मैं लिखूंगा सब्सटीट्यूटिंग a is equal to 9 in इक्वेशन 3. इक्वेशन 3 में पुट कर देता हूँ मैं a is equal to 9. तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है मेरा, 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 15. 2a का वैल्यू है 9 माइनस 3b इज इक्वल टू 15. 2 9 ज़ा 18 माइनस 3b इज इक्वल टू 15. जैसे सॉल्व करेंगे आगे तो यहाँ पे ये 18 है, अनलाइक टर्म है, दिस इज अनलाइक टर्म, तो यहाँ पे माइनस 3b, यहाँ पे 15 माइनस 18, तो माइनस 3b इज इक्वल टू 15 माइनस 18 माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल, b इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 3, तो b का वैल्यू मुझे मिला फाइनली b इज इक्वल टू 1. ओके, अभी तक यहाँ पे हमारा सॉल्व नहीं हुआ, हमें a का वैल्यू मिला है, b का वैल्यू मिला है, बट बेसिकली क्वेश्चन किस में दिया हुआ है, क्वेश्चन इट इज गिवन इन द वेरिएबल x एंड y के फॉर्म में, और हमने इसको किस में सपोज किया था, a और b में, तो हम लोग वहाँ पे यहाँ पे वापस लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग वन अपॉन a इज इक्वल टू 1 अपॉन x एंड b इज इक्वल टू 1 अपॉन y. मुझे a का वैल्यू क्या मिला है, a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 1, देन a का वैल्यू कितना 1 अपॉन x, तो यहाँ पे 1 अपॉन x इज इक्वल टू 9 हो गया, 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1 हो गया, क्रॉस यहाँ पे ये इधर जाएगा ऊपर, तो 1 अपॉन 9 इज इक्वल टू x, एंड यहाँ पे हो गया 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू वाई. फाइनली हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 अपॉन 9, y इज इक्वल टू 1. सो x कॉमा y इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 कॉमा 1. दिस इज द फाइनल आंसर. इफ यू वांट यू कैन चेक इट बाय पुटिंग द वैल्यू. हम लोग एक बार ओके, let's solve the next question. Question number 2. Question number 2. Let us take this equation number 1, equation number 2. First equation, second का 10 upon x plus y plus 2 upon x minus y is equal to 4. Second equation 15 upon x plus y minus 5 upon x minus y is equal to minus 2. थोड़ा ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा लॉन्ग है. स्टार्ट. सपोज करता हूं मैं यहाँ पे, आई विल राइट सपोज. क्या सपोज कर रहा हूं मैं, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एम कॉमा 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एन. ओके, देन इक्वेशन कैसा होगा, इक्वेशन कुछ इस तरह होगा, 10 एम प्लस 2n इज इक्वल टू 4. इक्वेशन नंबर 3 हो गया ये. और ये कुछ इस तरह होगा, 15m माइनस 5n इज इक्वल टू माइनस 2. इक्वेशन नंबर 4. अगेन मुझे साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल गया. अब मैं ये साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ऑपोजिट साइन अवेलेबल है बट सेम पेयर अवेलेबल नहीं है. तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा इक्वेशन 3 को. तो आई विल राइट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन
मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय माइनस सॉरी बाय 5 एंड इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, इक्वेशन 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मुझे क्या मिलता है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, 5 10 ज़ा 50, 50m प्लस 5 2 ज़ा 10n इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20। ओके, ये हो गया मेरा 2, इसको मैं पूरा 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 15 2 ज़ा 30, 30m माइनस 5 2 ज़ा 10 n इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, तो ये माइनस है तो -4। अब मैं ये दोनों देख सकते हो आप लोग ऑपोजिट है, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं ऐड, जैसे मैं यहाँ पे ऐड करूँगा देख सकते हो ये कैंसिल हो गया, 30 50 60 80, तो 80 इज m इज इक्वल टू, ये हो गया मेरा कुछ 20 में से 4 गया 16, 4 20 बड़ा है तो यहाँ पे प्लस की साइन आएगी, देयरफॉर m इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 80, 16 म्हणजे 16, 16 5 ज़ा 80, देयरफॉर m इज इक्वल टू 1/5। ओके, ये मेरे को m का वैल्यू मिल गया। जैसे मुझे m का वैल्यू मिलता है मैं पुट करूंगा, पुट m इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन, आइदर इक्वेशन 3 में पुट करो और इक्वेशन 4 में पुट करो। मैं 3 में पुट करूंगा, पुटिंग m इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन 3। जैसे मैं इक्वेशन 3 में पुट करूंगा, इक्वेशन 3 क्या है मेरा, इक्वेशन 3 इज 10m प्लस 2n इज इक्वल टू 4, m की वैल्यू 1/5, 10 इंटू 1/5 प्लस 2n इज इक्वल टू 4, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, इसी ईयर जब बीच में मल्टीप्लाई है तभी मैं डिवाइड इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ, अगर प्लस रहेगा तो आप लोग कैंसिल नहीं कर सकते, जस्ट रिमेंबर वन थिंग। तो यहाँ पे हो गया 2 प्लस 2n इज इक्वल टू 4, देन यहाँ पे नंबर जाएगा तो 2n इज इक्वल टू 4 माइनस 2, देन यहाँ पे 4 माइनस 2 हो गया 2, 2n, n इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2, देयरफॉर n इज इक्वल टू 1। ये मेरे को m की वैल्यू मिल गई और n की वैल्यू मिल गई। वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ n एंड m, अब हम लोग यहाँ पे आएंगे वापस से, मैं यहाँ पे सेकंड सॉल्व करता हूँ आगे इस पे। ओके, सो नाउ m का वैल्यू है मेरा, m इज इक्वल टू 1/5, n इज इक्वल टू 1। m हम लोग ने क्या पुट किया था, वी हैव कंसिडर m इज इक्वल टू 1/x, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/x प्लस y इज इक्वल टू m, और मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/x माइनस y इज इक्वल टू n। ओके, आर यू गेटिंग? तो अभी m का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1/x प्लस y इज इक्वल टू m 1/5, और ये हो गया 1/x माइनस y इज इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 5 आएगा, 5 इज इक्वल टू x प्लस वाई, ये हो गया, और यहाँ पे हो गया 1 इज इक्वल टू x माइनस वाई। सो फाइनली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और एक हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6। अभी हम लोग को बेसिकली हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है x और y के फॉर्म में, सो हमें सॉल्यूशन में भी x और y का वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करना है। अभी आप लोग देख सकते हो वापस से साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गया है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, मैं इसको लिखूँगा वापस से x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और मैं इसको ऐड कर दूंगा, y ऐड करूँगा, ये सेम पेयर है, ऑपोजिट साइन है, कैंसिल किया, फाइनल आंसर आएगा 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6, therefore x इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू मुझे मिल गई है 3। जैसे मुझे x की वैल्यू 3 मिल गई है, मैं इसको क्या कहूँगा, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 5। मैं इक्वेशन 5 में x की वैल्यू पुट करूँगा,
जैसे मैं इक्वेशन 5 में x के लिए पुट करूँगा तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स के लिए 3 है, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, देखो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, देखो y की वैल्यू हो गई मेरी 2, देखो फाइनल आंसर है देयर फोर x कॉमा वाई इज इक्वल टू 3 कॉमा 2, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। आप लोग चाहो ये x और y की वैल्यू इक्वेशन पुट करके सॉल्व कर सकते हो, यू विल गेट द LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, 27 upon x minus 2 plus 31 upon y plus 3 is equal to 85, 31 upon x minus 2 plus 27 upon y plus 3 is equal to 89. So again same method, I will suppose 1 upon x minus 2 is equal to m and 1 upon y plus 3 is equal to n. Equation number 1, equation number 2, equation number 1, equation number 2. See here x minus 2, यहाँ पे भी x minus 2 है, यहाँ पे y plus 3 है, यहाँ पे y plus 3 है. So हम लोग सपोज करेंगे 1 upon x minus 2 को m, 1 upon y plus 3 को n. तो इक्वेशन कैसा हो जाएगा? फाइनली इक्वेशन विल बिकम 27 m प्लस 31 n इज इक्वल टू 85, 31 m plus 27 n is equal to 89. Equation number 3, equation number 4. अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सेम पेयर ऑपोजिट साइंस की, सेम पेयर भी नहीं है, ऑपोजिट साइन भी नहीं है. सो व्हाट आई विल डू, मैं मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाइंग equation 3 by 27 and equation 4 by 31. equation 3 को मैं 27 से मल्टीप्लाई करूँगा, equation 4 को मैं 31 से मल्टीप्लाई करूँगा और मैं n के टर्म को सेम पेयर करने वाला हूँ. सो मुझे मिलेगा 27m इंटू 27m प्लस 27 इंटू 31n इज इक्वल टू 85 इंटू 27. ओके, नेक्स्ट इसको मैं 31 से मल्टीप्लाई करूँगा इक्वेशन 4 को. सो ये होगा 31 इंटू 31m प्लस 31 इंटू 27n इज इक्वल टू 89 इंटू 31. सेम पेयर 27 27 31 31 n और n यहाँ पे अवेलेबल है. सो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे लिखूँगा सब्ट्रैक्ट. क्या लिखूँगा? सब्ट्रैक्ट. जैसे मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट लिखा तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का माइनस हो गया और यहाँ पे प्लस का माइनस हो गया. देन आई विल सॉल्व इट, तो ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा. 27 टू 27, 27 स्क्वायर माइनस 31 स्क्वायर इंटू m इज इक्वल टू 85 इंटू 27 माइनस 89 इंटू 31. अभी हम लोग साइड में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट विल बी द आंसर. सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मेरा होगा फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी और यहाँ पे m, इट इज माइनस. ओके, 27 प्लस 31 m a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू, इसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे. सो लेट अस सी 85 इंटू 27 है ना, 85 इंटू 27, 7 5 जा 35, 7 8 जा 56, 56 57 58 59,
5 2 are 10, 8 are 16, 17, 5 9, 5 10, 11 12, 2. So final answer is 2295 minus, अभी हम लोग देखेंगे 89 इंटू 31, 89 into 31. So I will solve here 89 into 31. Same 9 8. 9 3 is 27, 7, 2 carry, 8 3 is 24, plus 2 26. So 9 15 7 2 2759. तो यहाँ पे आएगा 2759. और जब मैं इसको माइनस करूँगा 2759 इज द बिगेस्ट नंबर, तो यहाँ पे हो गया 7 + 1 8, 3 + 2 5, 58 इंटू प्लस माइनस माइनस 31 में से 27 गया, 27 में बचता है -4m, और जब इसको मैं माइनस करूँगा तो यहाँ पे हो गया 2295. 9 में से 5 गया, 4 बचता है. 5 में से 9 नहीं गया जाएगा, तो मैं यहाँ पे 6 यहाँ पे बोरो करूँगा. 15 में से 9 गया, यहाँ पे बचता है 6. 6 में से 2 गया, 4. 464, ये बड़ा नंबर है तो यहाँ पे आएगा माइनस. सो माई m इज इक्वल टू -464 डिवाइड बाय -4 इंटू 58. अब ये 4 की टेबल में ऑब्वियसली जाएगा. 4 1 ज़ा 4, ये हो गया 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे 2 बचा, 4 6 ज़ा 24. सो m इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 116 डिवाइड बाय 58. 116 डिवाइड बाय 58. देयरफॉर फाइनल आंसर m इज इक्वल टू, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम. द फाइनल आंसर इज m इज इक्वल टू 2. मुझे m का वैल्यू मिल गया. एज आई गॉट द वैल्यू ऑफ m, मैं इसे पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 3 और आइदर इक्वेशन नंबर 4 में. लेट पुट द m इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3. जैसे मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 इज 27 पुटिंग राइट. पुट m इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3. इक्वेशन 3 क्या है मेरा? इक्वेशन 3 इज 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 85. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 85. सो m का वैल्यू कितना है? 2 है. 27 इंटू 2 प्लस 31n इज इक्वल टू 85. अब यहाँ पे देख सकते हो 7 2 ज़ा 14, 4 1 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 54 प्लस 31n इज इक्वल टू 85. ये दोनों अनलाइक टर्म है बिकॉज 54 इज कांस्टेंट, 31 ये क्या है? टर्म है, वेरिएबल के साथ में है, पॉसिबल नहीं है ऐड होना. तो 31n इज इक्वल टू 85 इधर आएगा तो -54. 5 में से 4 गया 1, 8 में से 5 गया, 5 6 7 8, 31n. Then final answer will be n is equal to 31 divided by 31, n is equal to 1. तो मुझे क्या क्या मिला? therefore n is equal to 1. तो मैं यहाँ पे अभी आगे कंटिन्यू करूँगा. सो मुझे m is equal to 2, m is equal to 2 और n is equal to कितना मिला है मुझे? 1. therefore n is equal to 1. अब मैं क्या करूँगा? हैज़ बिन नो डैट, हम लोगों ने क्या किया था? m इज इक्वल टू 1/x है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू m कितना है? 2. और यहाँ पे आएगा n की वैल्यू क्या है? 1/y प्लस 3 इज इक्वल टू n का वैल्यू है यहाँ पे 1. ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो पहले मैं इसको लेता हूँ. 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 है. क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2. 2 इंटू एक्स, 2x माइनस 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 1. देयरफॉर 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 1.
नंबर वहाँ पे आएगा 2x इज इक्वल टू 1 प्लस 4, therefore 1 plus 4 is equal to 5, 2x, therefore फाइनल आंसर x इज इक्वल टू 5/2, मेरे को x का वैल्यू मिल गया. नाउ लेट अस टेक दिस इक्वेशन. सो यहाँ पे क्या है 1/y प्लस 3 इज इक्वल टू 1. यहाँ पे आएगा therefore क्या होगा 1 इज इक्वल टू y प्लस 3. फाइनली y इज इक्वल टू 1 प्लस था यहाँ पे c 1 यहाँ पे कांस्टेंट है, 3 यहाँ पे आएगा तो इधर आएगा 1 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई. देयरफॉर प्लस माइनस माइनस 1 में से 3 गया 2 बचता है. देन 2 y 3 इज बिगेस्ट नंबर तो उसके पास माइनस है इज इक्वल टू y. मैं इसको लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 2. देन फाइनल आंसर x कामा y इज इक्वल टू x का वैल्यू है 5/2 और y का वैल्यू है यहाँ पे माइनस है तो ये भी माइनस रहेगा -2. आप लोग ये वैल्यू सी ईयर आप लोग को इक्वेशन x के वेरिएबल में दिया हुआ है तो फाइनल आंसर भी x के वेरिएबल x के फॉर्म में होना चाहिए और y के फॉर्म में होना चाहिए. ओके, let us proceed with next question. Question number 4th. Question number 4th. 1/3x plus y plus 1/3x minus y is equal to 3/8. Let us take this equation number 1. 1/2 3x plus y minus 1/2 into 3x minus y is equal to minus 1/8. This is equation number 2. ओके अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 3x प्लस वाई, यहाँ पे 3x माइनस वाई, यहाँ पे 3x प्लस वाई 3x माइनस वाई, एक एक्स्ट्रा यहाँ पे 2 है. सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट राइट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2. इक्वेशन 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. व्हाट आई विल गेट, सो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2 इंटू 1/2 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 इंटू 1/8. 2 कैंसिल 2 कैंसिल 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा. सो फाइनल आंसर विल बी, फाइनल आंसर इज 1/3x plus y minus 1/3x minus y is equal to -1/4. इक्वेशन नंबर 3. अभी अपने को इक्वेशन नंबर 1 मिल गया है, इक्वेशन नंबर 3 मिल गया है. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल सपोज, क्या मैं सपोज करूँगा, सपोज 1/3x plus y is equal to m and 1/3x minus y is equal to n. Okay, so equation number 1 will become m plus n is equal to 3/4. Equation number 4 and यहाँ पे मेरा होगा ये m minus n is equal to -1/4. Equation number 5. Okay, अभी यहाँ पे सी सेम पेयर ऑपोजिट साइन अवेलेबल है. सो व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड इट. तो मैं यहाँ पे लिखूँगा m प्लस एन इज इक्वल टू 3/4. यहाँ पे आ गया m माइनस एन इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/4. सो इट विल बिकम, यहाँ पे आप लोग देख सकते कैंसिल हो गया, m प्लस एम 2m इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4. सो इसका सॉल्यूशन होगा से, नीचे डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो आई विल राइट 4, यहाँ पे 3 माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया 3 माइनस 1 2/4. 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा. सो फाइनल आंसर इज m इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2. फाइनल आंसर 1/2 2 ज़ा 4. सो m का वैल्यू है
m इज इक्वल टू 1/4 हैज़ यू वी गेट द वैल्यू ऑफ m। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे इन द इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 4 और इन इक्वेशन 5। सो व्हाट आई विल राइट यहाँ पे पुट m इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 क्या है मेरा, इक्वेशन 4 इज m प्लस n इज इक्वल टू 3/4। सो मैं यहाँ पे पुट करूँगा m इज इक्वल टू 1/4, तो यहाँ पे m प्लस n इज इक्वल टू 3/4 है। m के जगह पे मैं पुट करूँगा 1/4 प्लस n इज इक्वल टू 3/4। देयरफॉर यहाँ पे आते हैं हम लोग, देयरफॉर यहाँ पे मेरे पास है 1/4 प्लस n इज इक्वल टू 3/4। मैंने नीचे का हैज इट इज कॉपी कर लिया। n इज इक्वल टू 3/4, ये यहाँ पे जाएगा तो -1/4, दोनों सेम है तो 4 आएगा, 3 - 1 n। देयरफॉर n इज इक्वल टू 3 - 1 2, 2/4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा n इज इक्वल टू 1/2। तो मुझे m का वैल्यू मिल गया, m इज इक्वल टू 1/4 n इज इक्वल टू हाफ। अब मुझे ये दोनों इक्वेशन, ये दोनों वैल्यू ये इक्वेशन में पुट करूंगा जो मैंने सपोज किया था, एंड देन आई विल गेट द फाइनल आंसर ऑफ x एंड y। हमारे पास m का वैल्यू है m इज इक्वल टू 1/4, n इज इक्वल टू 1/2। सो हमने क्या सपोज किया था, हमने सपोज किया था m का वैल्यू m इज इक्वल टू 1/3x अपॉन y, 3xy। तो यहाँ पे आएगा 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 1/4। और सिमिलरली यहाँ पे n का वैल्यू हमने क्या सपोज किया है 1/3x माइनस y इज इक्वल टू 1/2। अभी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, स्मॉल क्वेश्चन है तो मैंने इस पे सॉल्व कर रहा हूँ। सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सो ये 4 ऊपर जाएगा तो वो यहाँ पे आएगा 4 इधर पे, और यहाँ पे इज इक्वल टू 3x प्लस y, और ये यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे आएगा 2 इज इक्वल टू 3x माइनस y। तो मैं इसको अच्छे से लिख लेता हूँ, वेरिएबल 3x प्लस y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 1 मिनट, इक्वेशन 5 हो गया था, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6, और यह हो गया 3x माइनस y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 7। अब आप लोग देख सकते हो वापस से साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गया है, बट सेम पेयर है, यहाँ पे +1y, यहाँ पे -1y, और ऑपोजिट साइन भी है। तो मैं इसको क्या करूँगा, ऐड करूँगा, आई विल ऐड। तो यहाँ पे लिखता हूँ 3x प्लस y इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे हो गया 3x माइनस y इज इक्वल टू 2। दोनों में यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो गया, ऐड करूँगा इसको। जब मैं इसको ऐड किया तो ये माइनस हो जाएगा, 3 + 3 6x इज इक्वल टू यहाँ पे 4 + 2 6, देखो x इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 6, देखो x इज इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू मुझे मिल गया, x इज इक्वल टू 1। अब मैं यहाँ पे पुट करूँगा, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, आइदर 6 पे पुट करो और आइदर 7। आई विल पुट इन इक्वेशन नंबर 7। जैसे मैं इक्वेशन नंबर 7 में पुट करता हूँ, सो इक्वेशन नंबर 7 क्या है, इक्वेशन 7 इज 3x माइनस y इज इक्वल टू 2, 3 इंटू 1 माइनस y इज इक्वल टू 2। देयरफॉर यहाँ पे हो गया 3 1 ज़ा 3 माइनस y इज इक्वल टू 2। ये अनलाइक टर्म है, तो y इज इक्वल टू 2, यहाँ पे माइनस है, ये उधर पे जाएगा राइट हैंड साइड में, तो ये +3 था, तो यहाँ पे हो गया -3। ओके, देन माइनस y इज इक्वल टू प्लस माइनस -2 में से 3 गया, 1 बचता है, 1 3 बड़ा है तो माइनस साइन, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 हो गया, x इज इक्वल टू 1 हो गया। देन फाइनल आवर फाइनल सोल्यूशन x, y इज इक्वल टू 1, 1। सो हेयर इधर पे हमारा एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होता है टोटली। आप लोग चाहो तो एक बार इसको देख लो, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे एक्सरसाइज हमारा 1.4 कंप्लीट होता है। वी विल प्रोसीड, लेट अस इन नेक्स्ट एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट
1.5 इज रिमेनिंग एंड 1.2 मैंने सॉल्व नहीं किया बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। मेरे को ग्राफ पेपर अवेलेबल नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं 1.2 बाद में सॉल्व करूँगा आफ्टर लॉकडाउन, जब मेरे पास ग्राफ पेपर अवेलेबल होगा। प्लीज़ 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 आप लोग ये वीडियो को देखो, शेयर करो, लाइक्स करो एंड सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आप लोग को अपकमिंग वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।